हे गाइस, वेलकम टू द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी। आज मैं आपके लेके आई हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNST ऑफ दिल्ली की क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट 2 8 अप्रैल 2021 की ये वर्कशीट है। और ये वर्कशीट जो है हिस्ट्री चैप्टर 1 की द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज हम इस वर्कशीट 2 में पढ़ने वाले हैं काउजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट्स बिगनिंग। क्या कारण थे जो वो फ्रेंच में जो युद्ध हुआ था स्टार्टिंग से, उसके जो कारण है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर 1 में हिस्ट्री के। काउजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कारण जो थे उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के। फर्स्टली सोशल काउजेज, सोशल कारण जो थे वो थे पहला सोशल डिवीज़न, भेदभाव, समान भेदभाव जो होता है सामाजिक भेदभाव। सोशल काउजेज मतलब सामाजिक कारण, सोशल डिवीज़न मतलब सामाजिक भेदभाव। और सेकंड था बर्थ प्रिविलेजेस मतलब जन्म से विशेष अधिकार उन्हें देना। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ा था किन किन लोगों को जन्म विशेष अधिकार है। एक तो फर्स्ट स्टेट को और एक सेकंड स्टेट को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त है। तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट हमने पढ़े थे कि फ्रेंच सोसाइटी में 3 होते हैं ये स्टेट। और जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट होते हैं वो होते हैं बर्थ प्रिविलेजेस से। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल काउजेस मतलब कि राजनीतिक कारण क्या है। फर्स्ट है वीक रूलर, कमज़ोर शासक। सेकंड है पुअर पॉलिसीज ऑफ लुइस XVI मतलब जो उनकी नीतियाँ थी, पुअर नीतियाँ जो उनकी थी, पुअर पॉलिसीज थी लुइस XVI जो राजा था वहाँ का। इकोनॉमिक काउजेज, अब इकोनॉमिक काउजेज मतलब कि उनका जो आर्थिक कारण क्या था युद्ध होने का। एम्पटी ट्रेजरी मतलब वो खाली राजकोष। सेकंड वार डेब्ट मतलब युद्ध में जो था उन पर बहुत कर्ज हो गया था युद्ध की वजह से। और थर्ड है सब्सिस्टेंस क्राइसिस ड्यू टू बैड हार्वेस्ट मतलब जीविका संकट। बैड हार्वेस्ट की वजह से उनके पास कुछ बचा नहीं, इसलिए मतलब ये जीविका संकट हुआ। रोल ऑफ फिलोसफर जो वहाँ के दर्शक थे उनका क्या रोल था। रोल ऑफ फिलोसफर्स एलिनेटेड पीपल माइंड अगेंस्ट प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो वहाँ के लोग थे वो जागरूक हो गए कि मतलब ये जो इनको स्पेशली जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जो ये प्रिविलेजेस बर्थ जन्म से जो विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं वो नहीं होने चाहिए, इसे हटा देना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट है प्रेजेंटेड अ मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन लाइबिलिटी एंड इक्वालिटी। समान रूप से और लाइबिलिटी के रूप से एक मॉडल बनाया गया था इसके ऊपर। और फिर अगला है इमीडिएटेड काउजेस मतलब वो जो वार हुआ था, रेवोल्यूशन वार जो हुआ था फ्रेंच में, उसका जो कारण उसमें कई इमीडिएट कुछ एकदम से फैसले लिए गए थे। एक तो लिया गया था प्रपोजल ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेस 1789 में जो टैक्सेस थे वो बढ़ा दिए गए थे। और सेकंड ये फैसला लिया गया था इंसिस्टेंस ऑफ लुइस XVI ऑन स्टेट वाइज वोटिंग इन स्टेट जनरल मतलब कि जो जनरल स्टेट जनरल थे उनका जो वोटिंग का वो था वो लुइस XVI ने इनकार कर दिया उससे। फिर हम आगे पढ़ेंगे बैगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन का। On 5th May 1789, Louis XVI called together the meeting of State Journal to impose new tax। 5 मई 1789 के लुइस XVI ने सब मीटिंग करके ये फैसला लिया स्टेट जनरल के से कि जो टैक्स है वो बढ़ा दिए जाए। मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड पर्सन वाइज वोटिंग स्टेट वाइज वोटिंग। मेंबर जो थर्ड स्टेट के थे तो उनने ये डिमांड करी कि जो पर्सन वाइज वोटिंग होती है उसकी जगह स्टेट वाइज वोटिंग होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ स्टेट वाइज वोटिंग होनी चाहिए। किंग रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ द थर्ड स्टेट जो राजा थे उसने जो थर्ड स्टेट की डिमांड थी उससे इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के वो गए और वहाँ पे उन्होंने विरोध करा इस बात को, एक असेंबली करी। On 20 June 1789, they gathered in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles and called themselves the National Assembly. They demanded to curtail the power of king. 20 जून पे 1789 पे हमने एक गैदर रखा और उस पर इंडोर टेनिस के कोर्ट पे जाके वो लोग खड़े हो गए और उनने ये कहा सबसे कि ये नेशनल असेंबली है और जो ये डिमांड करी कि जो राजा है इसकी जो कर्टेल द पावर ऑफ किंग जो ये राजा की पावर है सारी ले ली जाए।
Meanwhile, bad harvest in the countryside led to rioting for bread at many places in Paris. इससे क्या हुआ, जो जीविका संकट था अलग अलग जगह पे, वो मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि पहले उसने उस जो राजा के अधिकार थे उसको पहले कटौती की मांग की थर्ड स्टेट ने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी फसल बर्बाद हो गई थी इस युद्ध में। तो फिर अचानक से जो फसल जो मिल रही थी ब्रेड वगैरह, इनकी रेट बढ़ा दिए गए थे और एक ब्रेड की दुकान पे लूटपाट भी हो गई थी पेरिस में। किंग ऑर्डर टू ट्रूप्स टू मूव इन पेरिस विच एंजर द नेटिव एंड डिस्ट्रॉय द फोर्ट ऑफ बेस्टाइल इन 14 जुलाई 79। राजा के ऑर्डर्स जो अफवाहें फैल रही थी इसकी वजह से जो राजा ने कूच करने का कहा, तो मतलब कि ऑर्डर दिया ट्रूप्स टू मूव पेरिस की तरफ जाकर। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने गुस्से में आके जो उनका फोर्ट था, जो राजा की बहुत सारी पावर का जो प्रतीक था, उस सिंबल को, वो जो फोर्ट था वो राजा की बहुत सारी पावर का सिंबल था, उसे तोड़ दिया 14 जुलाई 1789 को। तो ये आज की वर्कशीट थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस इन 1789? कौन राजा था फ्रांस का 1789 में? तो इसका होगा लुइस एक्सपियर वाज द किंग ऑफ फ्रांस इन 1789। अब नेक्स्ट है, वाई वाज द किंग ऑफ स्टेट जनरल कॉल्ड? जो मीटिंग हुई थी स्टेट जनरल की वो किसने कराई थी? तो जो मीटिंग हुई थी मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल वाज कॉल्ड बाय किंग लुइस एक्सपियर ऑन 5 मई 1789 टू इम्पोज न्यू टैक्स। वो जो मीटिंग हुई थी स्टेट जनरल की, वो राजा ने कराई थी क्योंकि 5 मई वो मीटिंग हुई थी 5 मई 1789 की टैक्स को बढ़ाने के लिए वो मीटिंग हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिक्लेयर देमसेल्फ? जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के, उन्हें क्या डिक्लेयर कर? मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिक्लेयर देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली द डिमांड टू सर्टन द पावर ऑफ किंग। उन्हें एक ये डिक्लेयर करा कि जो एक नेशनल असेंबली होगी ये डिमांड करने के लिए जो राजा के इतने सारे पावर ऑफ किंग है उसकी थोड़ी कटौती हो। अब हम अगला करते हैं क्वेश्चन, वाई डू पीपल डिस्ट्रॉय द फोर्ट ऑफ वेस्टली? क्यों लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया फोर्ट ऑफ वेस्टली? किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन पेरिस विच एंजर द नेटिव एंड दे डिस्ट्रॉय द फोर्ट ऑफ द वेस्टली। ये किंग का ऑर्डर था कि पेरिस जाओ और एंजर करो और डिस्ट्रॉय कर दो फोर्ट ऑफ द वेस्टली 14 जुलाई 1789 का। अब पूछा है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द थर्ड स्टेट? हाउ डिड दिस डिमांड रिलेटेड टू प्रेजेंट सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन? क्या डिमांड थी थर्ड स्टेट की? यहाँ स्टेप नहीं होगा, सॉरी वो गलती से लिख गया, यहाँ स्टेट होगा। ओके, यहाँ स्टेट होगा। अब ये जो डिमांड थी प्रेजेंट सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन थर्ड स्टेट, कैसे ये जो डिमांड थी वो रिलेटेड थी सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन से। तो इसका आंसर होगा, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड 1 person 1 vote instead of state wise voting at present 1 person 1 vote and 1 value is the base of democracy and equality in the society। जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने डिमांड करा कि 1 person 1 वोट ही देगा, स्टेट वाइज वोटिंग होगी और जो प्रेजेंट पे 1 person होगा वो एक ही वोट देगा और 1 वैल्यू ही होगी। ये बेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और समानता की सोसाइटी, मतलब इससे हुआ कि अब ये सोसाइटी जो 3 स्टेट है ये सब इक्वल माने जाए। ओके, तो गाइस ये हमारी आज की वर्कशीट का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।